हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन की तरफ से आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं। कभी वोडाफोन अपने एजीआर को लेकर के परेशान रहता है, कभी वोडाफोन अपने नेटवर्क को लेकर के परेशान रहता है, कभी वोडाफोन अपने यूजर्स को लेकर के परेशान रहता है। और वोडाफोन को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। यूजर्स को लेकर के बेहतर आ रही हैं खबरें। वोडाफोन बेहतर बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर स्पेशली वोडाफोन की बात करी जाए तो वोडाफोन कंपनी जो है उसको लेकर के बहुत बेहतर खबरें नहीं आ रही। अब वोडाफोन के ऊपर एक नई सामत आ चुकी है जो कि एजीआर से रिलेटेड है। और वो सामत इतनी बड़ी हो चुकी है कि वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने की जरूरत पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट तक वोडाफोन चला गया है इस एजीआर के लफड़े को लेकर के। चलिए आपको पूरी बात बताता हूं मैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि वोडाफोन फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और एजीआर को लेकर के नई प्रॉब्लम क्या आ गई है। इन सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है आपके बहुत काम की वीडियो हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब दोस्तों, आपको पता है कि वोडाफोन एजीआर मामले में बहुत ज्यादा दिनों से परेशान है। एजीआर को लेकर के उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए वोडाफोन के पास फंड नहीं है, ये सभी को पता है। और वोडाफोन अभी इस समय अपने आप को मार्केट में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत दी गई थी वोडाफोन को और लगभग 3 से 4 साल का उसको रिलीफ टाइम भी दे दिया गया था, जो कि मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा। और मार्च 2026 के बाद हर साल उसको कुछ ना कुछ अमाउंट अपने एजीआर अमाउंट को पूरा करने के लिए देना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है ये देने के लिए अभी तक चीजें ऐसी थी कि वोडाफोन और गवर्नमेंट के बीच में जो भी टाई अप हुआ था, तो उसमें ये हुआ था कि ठीक है, हम आपको एजीआर अमाउंट बता देंगे और सारी कैलकुलेट करके चीजें कर देंगे और आप मार्च से देना शुरू कर दीजिएगा। अब चूंकि मार्च बहुत करीब आ रहा है, अभी तक एजीआर का एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं किया गया था। लेकिन अब जब मार्च करीब आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए वोडाफोन से, तो फिर जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसने अपना एजीआर का जितना भी कैलकुलेशन है वो पेश किया वोडाफोन को। और वो जो वोडाफोन का एजीआर का कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं वोडाफोन को समझ नहीं आ रहा है। वोडाफोन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा एजीआर का अमाउंट बता दिया गया है। अब जो दूरसंचार विभाग है उसने जो अमाउंट क्लियर किया है सारे कैलकुलेशन के बाद, वो है 2774 करोड़ रुपए। 2774 करोड़ रुपए का एजीआर अमाउंट जमा करना है वोडाफोन को, जो कि दूरसंचार विभाग के द्वारा निकाला गया है सारे कैलकुलेशन के बाद। और ये कैलकुलेशन वोडाफोन के लिए गड़बड़ हो जा रहा है। वोडाफोन का ये कहना है कि इसमें कई सारे ऐसे अमाउंट हैं जो कि दो दो बार जोड़ दिए गए हैं। शायद कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि हम पे कर चुके हैं और उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है, ऐसा वोडाफोन का कहना है। इसको लेकर के वोडाफोन ने दूरसंचार विभाग से रिक्वेस्ट भी करी कि आप फिर से इसको रिकैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके की हामी नहीं भरी। उनका सीधे कहना है कि हमने कैलकुलेट कर लिया और इतना ही आपका अमाउंट निकलता है, जो कि 2018-2019 तक है। अब ऐसे में वोडाफोन को मजबूरी पड़ गई कि वो ये जो अमाउंट या तो दे या फिर इसको लेकर के इसको कम कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो फाइनली वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो दूरसंचार विभाग से बोलें कि फिर से रिकैलकुलेट करें, क्योंकि उनको ये लग रहा है, वोडाफोन के जितने भी कंपनी के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि 2017 के पहले के जितने भी बिल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डबल बिल जोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अमाउंट एजीआर का हो चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जवाब आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या वोडाफोन के सपोर्ट में आता है या फिर दूरसंचार विभाग के सपोर्ट में आता है, ये सारी चीजें तो अब वोडाफोन और सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें पता चलेगा कि वोडाफोन को इसमें राहत मिलेगी या फिर वोडाफोन को इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन फिलहाल ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं वोडाफोन के सारे यूजर्स के लिए और वोडाफोन कंपनी खुद के लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि अगर इतना ज्यादा अमाउंट वोडाफोन को देना पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं वोडाफोन बिल्कुल भी अक्षम हो जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए इंडिया में, और हो सकता है वोडाफोन अपने आप को बंद कर दे, दिवालिया घोषित कर दे और यहां से चला जाए। फिर उसके बाद जितने भी वोडाफोन के यूजर्स हैं उनके लिए तो बुरा होगा ही कि उनको चूज करना पड़ेगा कि वोडाफोन के अलावा किस कंपनी में जाएं। और दूसरी चीज ये भी कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, यूजर्स हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ एयरटेल और जियो की डुओपोली झेलनी पड़ेगी। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वोडाफोन के सपोर्ट में आने वाला है या फिर दूरसंचार विभाग के सपोर्ट में आने वाला है? आप अपनी राय मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वोडाफोन के बारे में जानकारी होती रहे कि आखिर चल क्या रहा है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।